नमस्कार बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं और ये मेरा खास प्रोग्राम द लव गुरु वेद में मैं पंडित वेद प्रकाश आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में द लव गुरु वेद में। देखिए, प्रेम अगर देखा जाए तो प्रेम का भाव ही निराला है। प्रेम ऐसा शब्द है कि जिसकी व्याख्या अगर करने लगेंगे ना तो ये दिन के दिन बीत जाएंगे, रात की रातें बीत जाएंगी। प्रेम एक ऐसा शब्द जो बहुत ही एक संयमता भरा एक ऐसा शब्द जिसमें अगर देखा जाए तो ये पूरा संसार समाया है। प्रेम, चाहे उसे मोह कह लीजिए, लोभ कह लीजिए, चाहे जो कहें, जितना भी कहें सब कम है। प्रेम अगर देखा जाए तो चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे माता पिता का प्रेम बच्चों के प्रति हो, चाहे पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे बहन भाई का प्रेम हो, हर किसी का प्रेम अगर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं प्रेम में ऐसी चीजें होती हैं जो सारी चीजें अगर देखा जाए सब ज्यादातर अगर देखा जाए तो घर परिवार में प्रेम की समानता अगर बरकरार है तो समझ लीजिए कि सब कुछ है। कहते हैं प्रेम ही जिंदगी, प्रेम ही सार है, प्रेम बिना ये दुनिया में सब कुछ बेकार है। प्रेम ऐसी चीज है कि जिसमें पूरा संसार समाया है। और इस प्रेम के अद्भुत योग में आज मैं जो चीजें बताऊंगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत लोगों का देखा जाए तो चाहे पति पत्नी का प्रेम होने के बावजूद वो लव मैरिज तो कर लेते हैं पर वो शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाती, टूट जाती है। हम ऐसी सब तमाम समस्याओं के समाधान को लेके आए हैं अपने इस खास प्रोग्राम में। आप जो भी पूछेंगे उसका समाधान आपको मिलेगा और आप जरूर उस समाधान को अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में नया उजाला होगा और आपकी समस्याएं दूर होंगी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, हम जरूर बात करना चाहेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, हम गोंडा से जी बात कर रहे हैं। जी जी जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? तो स्वास्थ्य नहीं सही रहता है, पैर वैर में बहुत दर्द रहता है। अच्छा, पैर में बहुत दर्द रहता है। जी जी। जी, आपकी शादी हो गई है या अभी शादी नहीं हुई है? शादी अभी नहीं हुई है। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। जी अच्छा जी। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है नेहा सिंह। नेहा जी। जी जी। नेहा जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक काम करिए, अगर आपको शारीरिक समस्या आ रही है तो एक काम किया करिए, आप थोड़ा सा मिश्री, किशमिश और तुलसी का पत्ती, तुलसी की पत्ती, किशमिश और मिश्री, इसका भोग आप भगवान भोलेनाथ को लगाएं। और उसके बाद याद रखें कि भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार होना चाहिए। पार्वती मैया हो, गणेश जी हो, कार्तिकेय हो, पूरा परिवार होना चाहिए। अगर उनका भोग लगा करके आप ये तीनों चीज ग्रहण करती हैं तो निश्चित आप जान लीजिए कि आपका ये जो कष्ट है ये धीरे 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 आपका दूर हो जाएगा और आपके जीवन में एक नया उजाला आएगा और आपके जीवन में प्रेम की नैया बरकरार रहेगी। फिर कोई बाधा, कोई दिक्कत, कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं आएगा। जैसा कि मित्रों मैं बोल रहा था कि प्रेम ऐसा शब्द है जिसमें पूरा जग समाया है। अगर कोई भी कष्ट, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर प्रेम से संबंधित आ रही है तो मेरे टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे तमाम पंडितों से बात करिए, आपके समस्याओं का समाधान होगा। और जो भी अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या पति पत्नी में प्रेम बरकरार नहीं है, बच्चों में प्रेम नहीं है, तो सारे प्रेम को जोड़ने का समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा। अगर उसको जीवन में अपनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए फिर से हमारे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके जीवन में क्या समस्या है। राधे राधे। हेलो जी राधे राधे। जी। राधे राधे। बताइए आपके जीवन में प्रेम से संबंधित क्या समस्या है? जी जी, मेरा नाम सुमन है। जी बताइए सुमन जी।
जी जी जी, मेरी शादी नहीं हो रही है। आपकी शादी नहीं हो रही है। जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 12 अगस्त। जी, हाँ 12 अगस्त। हाँ जी, 1993 का है। जी, 1993। जी और टाइम क्या है आपका, जन्म गुरुजी, समय? टाइम नहीं मालूम है। टाइम नहीं और मालूम जन्म है? स्थान दिल्ली का है। टाइम आपको मालूम नहीं है क्या? जी जी, टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा, जन्म स्थान कहाँ का है? ये दिल्ली का है। अच्छा, दिल्ली का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुंडली तो आपकी बहुत अच्छी है। लग्नेश भाव अगर देखा जाए तो आपका बहुत ही अच्छा है। शादी का योग अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगन भाव में आपके मंगल और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो शादी आपकी बहुत ही जल्द होगी। और ये साल 2021 में आपका रिश्ता फिक्स हो जाएगा। शादी अगर देखी जाए तो इस साल के एंड में या स्टार्टिंग 2022 में आपका रिश्ता जरूर हो जाएगा। दूसरी चीज हम आपको बताना चाहेंगे, आप किसी से प्रेम भी करती थी, भले ही आप अपने जीवन में अगर देखा जाए तो परिपूर्ण तरीके से प्रेम आपका ज्यादा दिन नहीं चल पाया, लेकिन जिस दशांश के योग में आपने प्रेम किया वो शुभ संयोग योग नहीं था। अगर वो शुभ संयोग योग होता तो आज ये बाधाएं आपकी शादी में नहीं आ रही होती। आज शादी में जो बाधाएं आ रही हैं वो उसी भाव के योगिक से आ रही हैं। आपने गलत समय में प्रेम का योग लिया, और जब गलत समय में हम कोई भी योग संयोग अपने जीवन में लाते हैं, अगर वो सही शुभ योग नहीं होता है तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई होने वाली है। चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, चाहे शादी से संबंधित हो, चाहे हमारे जीवन में संतान से संबंधित हो, कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर वो बन के आगे आएगी। और अगर देखा जाए तो प्रेम के योग में अगर देखा जाए, प्रेम का शुभ संयोग अगर आप निर्धारित करें, अगर उसमें प्रेम आप कर रहे हैं तो जरूर उससे शादी करें। और पूरे मन के भाव से अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो आप जरूर शादी करिए, और शादी में आपको सफलता भी मिलेगी। पर अगर देखा जाए, कहते हैं मिलन योग, अगर प्रेम विवाह का योग अगर देखा जाए तो शुक्र से निर्धारित होता है। अगर उसका योग सही है, शुक्र का योग सही है, शुक्र भाग्येश सही है, शुक्र का योग अगर देखा जाए लगन भाव में अगर अच्छा गोचर कर रहा है तो वास्तविक देखा जाए वो प्रेम विवाह सफल होता है। और वो प्रेम विवाह वास्तविक बहुत ही अच्छा चलता है, और वो जोड़ी सबसे अच्छी जोड़ी मानी जाती है। वैसे सफलता का योग अगर देखा जाए तो प्रेम का योग बहुत ही सफल योग में परिवर्तित हो जाता है। अगर कुछ भी दिक्कतें अगर आपके जीवन में और भी अगर आती हैं तो आप सीधे हमसे संपर्क करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और फिर आप देखिए कि जो आपकी लव मैरिज है, जो आपके घर में समस्याएं हैं प्रेम से संबंधित, कहीं आपसे सास ससुर से नहीं बन रही है, तो वो समस्याएं कैसे दूर होती हैं, एक बार आप हमसे संपर्क करें, जरूर आपकी समस्या का समाधान होगा। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। राधे राधे। हाँ गुरुजी, राधे राधे। जी, जय श्री राधे। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं दिल्ली से अनुभव बात कर रहा हूँ। जी बताइए अनुभव जी। जी गुरुजी, मेरा सवाल ये है, मैं लड़की से प्रेम करता हूँ। जी जी जी। लेकिन उसके घर वाले मान नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा, घर वाले मान नहीं रहे हैं। जी। जी, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम सुनीता है। अच्छा, लड़की का नाम सुनीता है। जी, आपका नाम? जी, मैं अनुभव बात कर। अनुभव जी, लड़की का नाम सुनीता है। ये आपका प्रेम कितने साल से है? प्रेम मेरा गुरुजी है 5 साल से प्रेम। अच्छा, 5 साल से आपका प्रेम चल रहा है। घर वाले एग्री नहीं हो रहे हैं शादी के लिए? जी, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं। जी, हमारे घर वाले एग्री। महाराज जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक मैं आपको उपाय बता रहा हूं। अगर उस उपाय को आप करेंगे, मैं ज्यादा नहीं कहता, आपके घर वाले राजी हो जाएंगे। एक उपाय, पहला आप उपाय करिए कि एक फिटकरी का गोला ले लीजिए। फिटकरी का गोला, जहां पे आप सोते हैं वहां सिराहने आप सोमवार के दिन फिटकरी का गोला ले आइए, तवे पे उसको फुला लीजिए, और फुलाने के बाद उसको जहां आप लेटते हैं उसी के सिराहने आप रखिए, उसको रख करके सोइए। आपकी जरूर, घर वाले आपके जरूर एग्री हो जाएंगे और आपकी शादी उस लड़की से करवा देंगे। दूसरा एक काम आपको और करना है, गुड़, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए,
और चने की दाल और एक कमलगट्टा उसी में डाल लीजिए। ये तीनों चीज मंगलवार के दिन शाम 5 बजे ले जाकर के अपने माता पिता से पहले स्पर्श करा लें, उसके बाद उसको लाल कपड़े में लपेट लीजिए और लपेटने के बाद अपने घर के आसपास जो पूरब दिशा में कोई भी नदी पड़ती हो, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर हो, ले जाकर के उसमें प्रवाह करिए। गारंटी के साथ देखिएगा आपको आपका प्रेम मिलेगा और घर वाले आपकी राजामंदी से शादी करवा देंगे। आप दोनों बढ़िया प्रेम से रहेंगे, कोई दिक्कत कोई बाधाएं नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो प्रेम जब शादी हो जाएगी तब भी बरकरार रहेगा। माता पिता के प्रति हो चाहे आपके प्रति हो, हमेशा ये प्रेम बरकरार रहेगा। और ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जोड़ी आपकी सफल रहेगी और बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जीवन में खुशियों भरा जीवन रहेगा, कोई दिक्कत कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आपके जीवन में भी दोस्तों कोई बाधा कोई प्रेम में आ रही है या कोई दिक्कत आ रही है या आपको खोया हुआ प्यार नहीं मिल रहा है, आप हमसे संपर्क करिए। आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। 2 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान होगा। आप देखते जाइए, कोई भी प्रेम खोया हुआ प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, आप हमसे संपर्क करिए। आपके प्रेम समस्या में प्रेम में जो भी समस्या आ रही है वो समस्या का समाधान होगा और आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको खोया हुआ प्यार जरूर मिलेगा। अगर आप बिल्कुल किसी लड़की से प्यार करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं पर उनको उनका प्यार नहीं मिल पाता, आप हमसे संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान होगा और आपको खोया हुआ प्यार जरूर मिलेगा। आइए देखते हैं, हमारे साथ एक और नए कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी समस्या का समाधान जरूर हम करेंगे। राधे राधे जी। राधे राधे। हेलो। जी राधे राधे। राधे राधे। जी बताइए, आपके प्रेम विवाह में दिक्कत आ रही है या कोई और बाधा है, क्या समस्या है आपकी? जी हमारे प्रेम विवाह से संबंध दिक्कत आ रही है। अच्छा, आप किसी को प्रेम करती हैं? जी। जी, कब से है आपका प्रेम, आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, आप जिससे प्यार करती हैं उसका नाम क्या है? उत्कर्ष। उत्कर्ष जी। ये प्रेम जो आपका है कितने साल से है लक्ष्मी जी? 4 साल। 4 साल से आपका प्यार चल रहा है। क्या बाधाएं आ रही हैं आपके प्रेम में? नहीं, ये प्रेम विवाह हो सकता है या नहीं? अच्छा जी, लक्ष्मी जी उत्कर्ष, लक्ष्मी जी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेम विवाह आपका अवश्य होगा। और अगर इसके में देखा जाए, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपके प्रेम विवाह में अगर देखा जाए तो लड़के के घर वाले बाधा उत्पन्न कर रहे होंगे, ऐसा है? जी जी जी। जी, एक काम आप करिए, गुग्गुल जानते हैं, गुग्गुल ले लीजिए। आप गुग्गुल ले लीजिए गुरुवार के दिन जी। और शाम को 6 बजे के समय आप गुग्गुल को थोड़ा सा प्लेट में लेकर के घी डाल लीजिए और घी डालने के बाद एक कंडी की आग बनाइए। जी जी। कंडे की आग बना करके और उसमें एक मंत्र है, ओम एं क्लीं हीम, केवल इतना बोलना है, आगे कुछ नहीं बोलना है। ओम एं क्लीं हीम, इतना आप बोलिए और बोलने के साथ साथ आप उसमें आहुति करते रहें, हवन में डालते रहें। पूरा गुग्गल आप डाल दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसा अगर 5 बृहस्पतिवार आप करते हैं, आप देख लीजिएगा आपको आपका प्यार मिलेगा और उनके घर वाले भी राजी हो जाएंगे। पर जो भी चीजें हैं, जो भी जिस तरीके से कष्ट है, पूरा मन में रखिएगा और सच्चे भाव से स्नान ध्यान करके आप करिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 5 गुरुवार करके देखिए, आपको आपका प्यार मिलेगा और उनके साथ ही शादी होगी। आप खुद कहेंगे कि वाह पंडित जी, आपने जो उपाय बताया था मैंने पूरे सच्चे मन से किया और मेरी शादी हो गई। अगर आपके भी जीवन में बंधुओं कोई भी दिक्कत कोई भी बाधा अगर आपके प्यार से संबंधित आ रही है, आप जरूर हमसे जुड़िए और आपकी समस्या का समाधान होगा। आपकी लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पे चल रहे नंबर को मिला सकते हैं, हमसे सीधे बात कर सकते हैं। कोई भी समस्याएं प्रेम से संबंधित अगर आपके जीवन में आ रही है तो कोई बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी, सारी बाधाएं एक तरफ हो जाएंगी और सारी बाधाओं से लड़ते हुए आप प्रेम को अपने जीवन में लाएंगे और वो प्रेम
आपके जीवन में एक जोड़ी बन करके सामने आएगा, और ये जोड़ी आपकी अगर देखा जाए तो एक प्रेम विवाह के रूप में आपके सामने परिपूर्ण तरीके से सिद्धित होगा, और बिल्कुल आप प्रेम विवाह सिद्ध कर लेंगे। अगर ये सारे उपाय आप सच्चे मन से सच्चे भाव से करते हैं तो जरूर ऐसी चीजें हो जाएंगी। राधे राधे जी, राधे राधे। मैं सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि प्रेम ऐसा शब्द है जिसमें पूरा जग समाया है। प्रेम सबने किया, प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण ने किया। प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि मैं आपको क्या बताऊं, उनका प्रेम ही निराला था। तो उनके प्रेम में परिपूर्ण तरीके से अगर देखा जाए पूरा जग समाहित था, पूरा जग समाहित था। जिस तरीके से प्रेम वो करते थे, अपने बांसुरी के दम पे सबको चकित कर देते थे, सबको प्रेम बस अपनी तरफ खींच लेते थे। प्रेम बहुत, प्रेम ही एक ऐसा शब्द है, प्रेम लोभ है, प्रेम है माया, प्रेम ही संसार है, प्रेम में तो ये जग समाया है। प्रेम ऐसा शब्द है जो अगर आप प्यार करते हैं तो जरूर इसको जानेंगे, जरूर समझेंगे, क्योंकि प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। इसलिए प्रेम करिए, सच्चे मन से करिए, सच्चे भाव से करिए, चाहे वो पिता के प्रति हो, माता के प्रति हो, या बहन के प्रति हो, भाई के प्रति हो, किसी के प्रति अगर प्रेम हो तो मन में छल ना रखिए, प्रेम करिए, सच्चे भाव से करिए। और अगर सच्चे भाव से किया गया प्रेम कभी विफल नहीं होता है, हमेशा सफल बन करके आपके जीवन में वर्षों वर्षों तक, कोटि कोटि अगर देखा जाए तो आपके जीवन में एक नया प्रकाश बन करके उज्जवल होता है, और परिपूर्ण तरीके से वही आपके जीवन के लिए फलदायी भी होता है। और अगर ऐसे प्रेम के योग में अगर आप इस चीज को सफल बनाना चाहते हैं, चाहे अगर देखा जाए बहुत लोगों में ऐसा है जो पिता और पुत्र के बीच प्रेम का अगर देखा जाए प्रेम का योग नहीं बन पाता है, कहीं ना कहीं कुछ विषैली ऐसे दीवारें आ जाती हैं जिनमें पिता और पुत्र के बीच दरार एक खड़ी कर देती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो आप एक काम करिए, बुधवार का व्रत रहिए, बुधवार का व्रत रखिए, और राधे कृष्ण की एक मूर्ति अपने ले आइए, और दक्षिण और पश्चिम कोने के आप घर में लगाइए, और डेली उनको प्रणाम करिए, सुबह शाम प्रणाम करके, और बुधवार के दिन राधे कृष्ण के मंदिर जा करके उनका भोग लगाएं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पिता पुत्र में जो प्रेम है वो फिर से बरकरार रहेगा, कभी कोई बाधा, कभी कोई दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जीवन सफल होगा। बस आज इतना ही, हमारे इस प्रोग्राम में आज इतना ही। मैं पंडित वेद प्रकाश फिर अगले एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए मुझे अपने इस प्रोग्राम से आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। नमस्कार।